नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। बिहार के पूर्व सीएम और दिग्गज समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश की सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती थी, जिसके एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस समारोह में बिहार से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके अलावा चिराग पासवान समेत राजनीति के कई दिग्गज शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर अपने पिता के सम्मान को ग्रहण करेंगे और आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उसमें कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं है और इस कारण उन्हें अगले दिन यानी कि 31 मार्च को उनके आवास पर ही भारत रत्न दिया जाएगा। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पिछले कई सालों से हो रही थी, जिसके बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया और इसके साक्षी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। नहीं, बिल्कुल सिर्फ बिहार के लिए ही खास दिन नहीं है, बल्कि सियासत के लिए भी खास दिन है। और स्वाभाविक तौर पर जितने भी बिहार के बड़े दिग्गज नेता हैं, खासतौर से एनडीए के नेता हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम होना है और वहां पर भारत रत्न दिया जाना है। खुद कर्पूरी ठाकुर के बेटे इस भारत रत्न को लेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये एक बड़ा मौका है और इस मौके को कम से कम सियासतदान जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि 100वीं जयंती से ठीक पहले भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया था कर्पूरी ठाकुर को। और उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि जेडीयू की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा था और ठीक उसी दिन, जयंती समारोह के दिन, ये घोषणा भी इस मांग के साथ जेडीयू गई थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। और उस समारोह के बाद ही बिहार में सियासत की पूरी परिस्थिति बदली से नजर आई और नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आ गए। और नीतीश कुमार ने सबसे पहले भारत रत्न देने की मांग की थी कर्पूरी ठाकुर को और ये मांग पूरी हो गई। और जिसके बाद से कह सकते हैं कि एक सुलह का रास्ता खुला जेडीयू और बीजेपी के बीच में। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज मौजूद रहेंगे दिल्ली में और इस जो ग्रैंड समारोह है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत रत्न के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी को भी खुश करने की कोशिश की गई है। चुनाव से पहले का मौका है और स्वाभाविक तौर पर इस मौके को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। खासतौर से राजनीतिक दल की बात करें, एनडीए की बात करें, नीतीश कुमार ने डिमांड की थी, केंद्र सरकार ने इस डिमांड को पूरा कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं क्रेडिट का भी मामला बनता है कि जो सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, उसका ख्याल रखना एनडीए सरकार ने जाना है और उनके सबसे बड़े नेता को वो सम्मान दिया गया है, जिस सम्मान के लिए वो लंबे समय से इस सम्मान का इंतजार कर रहे थे, इस सम्मान के हकदार थे। तो एनडीए सरकार में ये सम्मान पूरा हुआ है और यही वजह है कि बिहार बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता गए हैं दिल्ली और नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।